हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं अपने डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में हर एक वो चीज़ जो आपके मन में सवाल आते होंगे, डाउट्स आते होंगे। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाले समय में मिलती रहे। दोस्तों, अगर हम बात करें शुरुआत से, तो आज से करीब 1000 से 1500 साल पहले लगभग हम लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। अब बार्टर सिस्टम होता क्या है, लोगों ने को जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो उनके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी जिसे वो दे के कुछ चीज़ खरीद सकें, तो वो कोई सी एक चीज़ दूसरे ज़रूरतमंद को देते थे और उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लेते थे। यानी एक्सचेंज सिस्टम की तरह ये सिस्टम काम करता था। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये थी कि सामने वाले को जो चीज़ चाहिए वो आपके पास नहीं है, या आपको जो चीज़ चाहिए वो सामने वाले के पास नहीं है, या वो देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे सिस्टम में आपको बहुत कम, अगर आपको ज़रूरत है तो सामान मिल पाता था। लेकिन दोस्तों, इसका सोल्यूशन निकल के आया मनी, मुद्रा, यानी कि पैसे, जो आप किसी को भी दे सकते हो और आप उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ ले सकते हो। और ये सब ने मानी, और ये सब देश की अलग अलग होती है और ये आज भी चल रही है। हर देश में हर देश की अलग करेंसी होती है। लेकिन दोस्तों, अब अगर हम बात करें आने वाले समय की, तो उसमें आने वाले समय में हमें डिजिटल करेंसी चाहिए, और वो डिजिटल करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी आपके बैंक अकाउंट्स में तो रहती है, लेकिन वो कभी भी आपको फिजिकल रूप में नहीं मिलेगी, या फिर आप कभी भी उसे हाथ में लेके ऐसे कैश की तरह यूज़ नहीं कर सकते। वो केवल आपके मोबाइल बैंक में सुरक्षित रहेगी और आप उससे पे कर सकते हो एक दूसरे को सामान के लिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो हमारी डिजिटल करेंसी यानी कि फ्यूचर करेंसी है, वो है क्रिप्टो करेंसी। अब दोस्तों, बात करें ये कितने टाइप्स की होती हैं, तो दोस्तों जैसे कि हर देश की अलग अलग मुद्रा होती है, यानी कि अलग अलग करेंसी होती है, उसी टाइप से यहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी में अलग अलग क्रिप्टो करेंसी हैं, जिसमें सबसे फेमस है बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, रिपल और डोजी कॉइन। और डोजी कॉइन आजकल बहुत ही फेमस है। दोस्तों, हम क्रिप्टो करेंसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक शेयर की तरह है, जिसकी फीलिंग्स के साथ साथ उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि बिटकॉइन, लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो ऊपर चले जाता है, लेकिन अगर लोगों का उस पर से भरोसा जाता है तो वो बहुत जल्दी नीचे भी आ सकता है। तो इसे हम एक शेयर की तरह भी समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्या कोई बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी से अमीर बन सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, अभी 3 मई 2021 को इथेरियम ने $3000 का मार्क क्रॉस किया, जिसकी वजह से उसके को फाउंडर वितालिक ब्यूटेन एक पहले क्रिप्टो करेंसी बिलियनियर बन चुके हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या इलीगल, तो दोस्तों 2018 में जब क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बहुत बूम कर रही थी और एकदम से इसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, तब आरबीआई ने इसे इलीगल घोषित कर दिया था, यह कहते हुए कि क्रिप्टो करेंसी का रेट अचानक से ऊपर बढ़ता है या फिर नीचे घटता है, जिसके कारण से लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनबैन कर दिया है, जिसके कारण से अब क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में यूज़ करना लीगल हो चुका है। लेकिन फिर भी इंडिया या कई और देश क्रिप्टो करेंसी को अब तक क्यों यूज़ नहीं कर रहा है? इसका कारण यह है कि पहली बात तो इंडिया या फिर किसी और कंट्री में इसको लेके अब तक कोई अच्छे रूल्स बने नहीं हैं। दूसरी बात, इसको कई लोग अभी भी एज आ ब्लैक मनी भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ इतना नहीं किया जा रहा। और तीसरा केस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, जिसके कारण से लोगों को किया जा रहा और तीसरा केस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, जिसके कारण से लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाली फ्यूचर करेंसी हो सकती है, जिसके कारण से हमें आने वाले ज़माने में नोटों का कम और क्रिप्टो करेंसी का यूज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा।